एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत तेज तर्रार और होशियार था, परंतु शारीरिक रूप से इतना बलवान नहीं था। गांव के लोग उसे अक्सर चिढ़ाते थे और कहते, अरे तुझमें तो ना ताकत है न दम, तू किसी काम का नहीं। अर्जुन चुप रहता, लेकिन उसके भीतर एक आग जलती, कभी तो मेरी बुद्धि सबके काम आएगी। गांव की दूसरी ओर एक घना जंगल था, जहां एक भयानक डाकू भैरव रहता था। भैरव और उसके साथी आए दिन गांव में हमला कर देते, अनाज, धन और जानवर लूट कर ले जाते। ग्रामीणों में डर समाया हुआ था। कई बार गांव के ताकतवर युवकों ने भैरव से लड़ने की कोशिश की, पर हर बार वे हार गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला लिया कि भैरव को हटाना जरूरी है, वरना गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन भी पंचायत में मौजूद था। सब सोच रहे थे कि कौन भैरव का सामना करेगा। तभी अर्जुन बोला, अगर आप सब मेरा साथ दें तो मैं भैरव को हराने की एक योजना बता सकता हूँ। लोग हंस पड़े। तू भैरव से लड़ेगा? अर्जुन बोला, ताकत से नहीं, बुद्धि से। काफी समझाने के बाद गांव वालों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन अर्जुन कुछ लोगों के साथ जंगल की ओर गया। उसने देखा कि भैरव की गुफा एक सकरी चट्टान के रास्ते के अंदर थी। बाहर एक विशाल पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं चट्टान के ऊपर तक फैली हुई थी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। गांव के लोग रात भर बिना आवाज के उस बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी को ढीला करते रहे। पेड़ की जड़ें थोड़ी कमजोर होते ही अर्जुन ने बड़ी चतुराई से पेड़ के ऊपर मजबूत रस्सियां बांधी और उन्हें गांव की बैलों वाली गाड़ी से जोड़ दिया। अगली सुबह भैरव और उसके साथी लूट करके वापस गुफा में जा रहे थे। रास्ते से गुजरते ही अर्जुन ने इशारा किया और बैलों को जोर लगवाया। रस्सियों के खिंचते ही भारी भरकम पेड़ पूरी ताकत से हिलने लगा और धड़ाम करके चट्टान के रास्ते पर गिर गया। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और भैरव उस चट्टान और पेड़ के बीच फंस गया। गांव के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। भैरव ने भागने की कोशिश की, पर वह पूरी तरह घिर चुका था। गांव वालों ने मिलकर उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया। पुलिस को खबर दी गई और डाकुओं को जेल में डाल दिया गया। अब गांव सुरक्षित और शांत था। लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। हमने इसे कमजोर समझा, पर इसकी बुद्धि ने हमारी जान और गांव दोनों बचा लिए। गांव के मुखिया ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में होती है। आज तूने ये साबित कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया। वो जान गया कि अगर आत्मविश्वास हो और सोच साफ हो, तो कोई भी बड़ा संकट बुद्धि से दूर किया जा सकता है। कहानी से सीख, शारीरिक बल जरूरी है, पर बुद्धि और सही सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदारी से काम लेने पर बड़े से बड़ा दुश्मन भी परास्त हो सकता है।